जैसा कि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर अपना 2.9 का अपडेट आ चुका है और भाई मेरे पास आप सभी लोगों के इतने सारे कमेंट एंड डीएम आ रहे थे कि भाई तू तो 15-15 20-20 किल मार रहा है, हमको तेरी सेंसिटिविटी और कंट्रोल कोड तो दे दे। अब देखो यार यहाँ पर मैं कंट्रोल कोड और सेंसिटिविटी तो मैं आपको कब का दे देता, बट यहाँ पर देखो कुछ टाइम से मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था और कुछ सेंसिटिविटी में 2.9 अपडेट के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यार देखो सेंसिटिविटी में आपको वही का वही दे दूं तो मतलब नहीं है, क्योंकि जब मेरे पास ही दिक्कत आ रहा है तो आपके पास भी आएगा। तो मैं यहाँ पे सेंसिटिविटी को थोड़ा चेंज करने में थोड़ा टाइम मेरे को लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने एकदम बिल्कुल एकदम सेंसिटिविटी परफेक्ट कर दी है, जिसके कि मैं आप देख ही सकते हो मेरे गेम प्ले मैं 15-20 प्लस किल तो निकालता ही हूँ। उसके बाद आपको गेम प्ले अपलोड करके भी दिखाता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं देखो और लोगों के जैसे मेरे बेस्ट क्लचेस निकलते हैं, मेरे हर मैच के अंदर क्लचेस निकलते हैं, तो मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि मेरी ये बेस्ट सेंसिटिविटी है। और जैसा कि काफी लोग करते हैं कि अपनी बेस्ट क्लोज रेंज अपनी बेस्ट क्लचेस निकाल के दिखा देते हैं और बोलते हैं भाई हमारी ये बेस्ट सेंसिटिविटी है, तो आपके हर डिवाइस में काम भी नहीं करती है। अब मैं आपको हर गेम प्ले में मतलब 20 प्लस किल निकाल के भी दिखाता हूँ, मेरे क्लचेस भी देखते हो ऑल ओवर, उसमें स्प्रे वगैरह आपको सारे देखने को मिलते हैं और सभी को पता है मेरा गेम प्ले कैसा होता है। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अपडेट आने के बाद में सेंसिटिविटी चेंज हुई थी, वो मैंने एकदम कर ली है। तो आज मैं आपको वही सेंसिटिविटी देने वाला हूँ जिसमें कि तुम्हारा भाई 15-20 किल ईजी मार देता है। तो अभी के लिए तो बस खाली आप ये छोटा सा गेम प्ले एंजॉय करो जो कि एकदम हॉट ड्रॉप का होने वाला है, जिसमें कि आपको एकदम क्लोज रेंज तो भर भर की देखने को मिलेगी। और भाई क्लोज रेंज के साथ साथ मैं आपको स्प्रे भी दिखा दूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा तुम्हारे भाई की सेंसिटिविटी कैसी है। और ये छोटा सा गेम प्ले खाली हॉट ड्रॉप का, और मैं आपको वीडियो के अंदर कहीं पे भी आपको सेंसिटिविटी दिखा दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो यार ये वाला गेम में खेल रहा था एक्सूट पहन के, क्योंकि यार इस लॉबी के अंदर एक एक्सूट वाला बंदा आता है जो कि वो होता है रावण एक्सूट। तो भाई उसके सामने मेरे को लग रहा था कि मैं भी एक्सूट पहन के खेलता हूँ, बट जैसे यहाँ उतरता हूँ तो यहाँ पे एक स्क्वाड उतरती है जिनमें से एक बंदा यहाँ पे उतरता है। और तो और भाई वो रावण एक्सूट वाला बंदा भी भाई यही हॉट ड्रॉप पे उतरा होता है, और सबसे लास्ट में देखना उससे भी मेरी 1v1 फाइट होगी। अब फिलहाल तो क्या बंदे तो बहुत सारे आए हुए थे, लेकिन ऊपर की साइड में कोई नहीं उतरा था, सब नीचे की साइड में उतरे थे। तो फटाफट से यहाँ से लूट कंप्लीट करता हूँ और भाई लग गया मेरे को यहाँ पे डीवीएस मिल जाती है। तो बस अब करना क्या था भाई, सीधा करना था रश। तो देखो उनको कैसे निपटाता हूँ अब। अब सबसे पहले तो यार देखो जो टीममेट के माइक से जो आवाज आ रही है उसके लिए मैं यार दिल से माफी चाहता हूँ, प्लीज एडजस्ट कर लेना। क्योंकि यार इसके लिए मैं इसको बहुत समझाया था, लेकिन मेरे को लगता है कुछ होगा नहीं। अगर भविष्य में कुछ होता है तो देखते हैं यार, कभी कुछ करेंगे इसके माइक का, बट प्लीज यार अभी के लिए एडजस्ट कर लेना। अब सेकंड चीज, अगर आपको ये वाला क्लच कैसा लगा यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज यार लाइक बनता है, तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दो यार, क्या देख रहे हो, फटाफट लाइक कर दो। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पर शेयर कर देना अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो। अब देखो यहाँ पे मैं स्क्वाड वाइप कराई था, अब यहाँ पर मेरे को एक बंदे का साउंड आता है जो कि भाई अंदर से आ रहा था, लेकिन असल में वो बंदा अंदर नहीं होता, वो होता है अंदर बेसमेंट में नीचे। तो देखना वो क्या ही कैंपिंग कर रहा होता है। तो चलते हैं फटाफट अंदर। अब यहाँ पर आकर पूरा मैं देख लेता हूँ, बट पता चलता है बंदा नीचे है। अब देखना वो किधर की साइड कैंपिंग कर रहा है। अब ये भाई साहब तो इतनी गंदी कैंपिंग कर रहे थे भाई, और ऐसी जगह बैठ के कर रहे थे कि जहां से पूरी स्क्वाड को इजी लपेटा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो अपनी किस्मत थोड़ी ज्यादा बढ़िया थी, तो यहाँ पे अपन बच जाते हैं। अब इंतजार था उस एक्सूट वाले बंदे का जो भाई रावण एक्सूट पहन के आया था, तो बस उसको ढूंढने के लिए मैं जल्दी जल्दी में निकलता हूँ। और भाई आगे की साइड में किल भी बहुत सारे पड़े थे, तो चलते हैं आगे और निपटाते हैं और बंदों को। अब वहां से मैं सीधा इधर आ जाता हूँ, क्योंकि भाई इधर की साइड से कुछ गन फायर आ रहे थे। इधर आते ही दो बंदे दिखते हैं, एक को मैं कर देता हूँ नॉक और एक भाई उसी घर के अंदर होता है, तो सीधा उस पर पुश मारते हैं फटाफट से चल के। अब फटाफट से आके भाई इस वाले बंदे को तो निपटा देते हैं, पर इसका एक टीममेट सामने वाले घर में होता है जिसपे कि भाई मेरा टीममेट नेड कर देता है। अब मुझे पता था वो लो है, तो सीधा मैं उस पर अंदर घुस जाता हूँ और भाई आके फटाफट से इसको निपटा देता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई वो एक्सूट वाला बंदा अभी तक क्यों नहीं मिला, तो देखो अब वो मिलने वाला है। अब यहाँ पे कुछ गन फायर आ रहे थे, तो मैं फटाफट से यहाँ निकलता हूँ। अब यार बहुत टाइम से मैं बहुत कम मैचेस खेलता हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा घरों का पता नहीं है कि किधर से रास्ता निकलेगा, तो इधर उधर भटक रहा था। तो फटाफट से देखो सामने की साइड से गन फायर आते, तो मैं फटाफट से गन को लोड करते हुए भगता हूँ, क्योंकि भाई किल भी बहुत सारे चाहिए थे मुझे।
अब वहां से क्रॉस करके मैं सीधा इधर आ जाता हूँ, लेकिन इधर आते आते Watch यहाँ पे out! गन की साउंड बंद हो जाती है, तो मैं समझ जाता हूँ यहाँ पे सब कुछ खत्म है। बट इतने में मुझे यहाँ पे बंदे का साउंड आता है, तो मैं यहाँ पे नेड निकालता हूँ, बट ये बंदा फटता नहीं है। लेकिन कोई नहीं, अब दूसरा नेड निकालता हूँ, और भाई ये वाला नेड, ये देखो IQ, बूम। भाई मुझे कंफर्म पता था बंदा इधर ही जाके बैठेगा, और भाई बंदा फट भी जाता है। अब ये बंदा जो इसने अभी अभी ओक चलाई है, तो मुझे लग रहा था ये बंदा अलग हो सकता है, और मेरे को लग रहा था इसने मेरा किल चुरा लिया, बट यहाँ पे पीछे से एक फुट आता है, बट ये बोट होता है। अब इसको जैसे ही निपटाता हूं, तो बंदा मुझे पीक करता हुआ दिखता है, और भाई उसको नॉक कर देता हूं। अब यहाँ पे फटाफट इसको नॉक कर दिया, और मेरा टीममेट इसको फिनिश कर देगा। अब जैसे इसको फिनिश करते हैं, तो भाई यहाँ पे अपने 9 किल हो जाते हैं हॉट ड्रॉप पे। अब मेरे को लग रहा था यहाँ पे पूरा हॉट ड्रॉप क्लियर हो चुका है, बट आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई वो रावण एक्सूट वाला बंदा किधर है। इधर ही है भाई, रुको जरा। अब सामने की साइड से मुझे हल्का Watch सा फुट out! आता है कि बंदा कोई तो वहां पे है, और वहीं पे रावण एक्सूट वाला बंदा निकलता है। और भाई एक्सूट पहन के कोई कैसे ऐसा खेल सकता है, देखना आप भी, आपको भी बहुत अजीब लगेगा। बट कोई नहीं, मैं तो यहाँ पे थोड़ा होशियार बन के खेल रहा था कि भाई एक्सूट वाला बंदा है, थोड़ा अच्छा खेलेगा। अब यहाँ पे मैं नेट वगैरह सब कुछ ट्राई करता हूँ, बट इससे कुछ फायदा होता नहीं है। लास्ट में मेरे पास एक स्मोक बचता है, तो मैं ये भी कर देता हूँ, ताकि उसका विजन ब्लॉक को मैं रश करूँ। तो अब दूर से तो कुछ हो रहा नहीं था, तो मैं सोचता हूँ क्लोज चलते हैं इसके, तो फटाफट इस पे पुश मारते हैं। अब यहाँ पर मैं इन पे इतनी मोली कर देता हूँ कि भाई इनको भागने पे मजबूर कर देता हूँ। अब देखना, मैं सीधा यहाँ पे इन पे बस पुश करने वाला हूँ, तो देखो बस। एक बोट है उनमें। अब जैसे मैं इसको नॉक किया, सामने की साइड में इसका एक बंदा टीपीपी ले रहा है। अब वही एक्सूट होता है, मेरे को कैसे कंफर्म होता है, मैं आगे पुश करता हूँ, और भाई बंदा कूद के भाग गया। अब मैं ऐसे देखता हूँ एक्सूट, भाई मैं कंफर्म कि भाई ये एक्सूट है, लेकिन ये भग रहा क्यों है मेरे को समझ नहीं आ रहा। और तो और भाई ये क्या चाल चल रहा था, अपने टीममेट को ऐसी हरकतें करवा रहा था ताकि लगे कि भाई वो बोट है, जैसा कि मेरा टीममेट बोल भी रहा था कि भाई एक बंदा तो बोट है, लेकिन मैं बोला नहीं। अब ये देखो हरकतें क्या कर रहा है भाई, कितना भगा रहा है मेरे को। की औलाद। वो वहाँ पे सब फाइनली भाई नॉक हो गया। अब यार इतना भागने का क्या ही फायदा मिला, इससे बढ़िया तो भाई मेरे से 1v1 सामने सामने हो ही नहीं फाइट ले रहा। लेता। अब मैं यहाँ पे इससे बात करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई इतनी बेइज्जती के बाद में कौन ही माई कौन करेगा, मैं तो एग्जिट मार देता हूँ सच बताऊँ तो। हाँ, अब टेंशन मत लो, आपको जो चीज देखने की जल्दी है, तो मैं आपको सबसे पहले तो कुछ मेरी बेसिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। अब सेटिंग्स में आपको पूरी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप पहले मेरी नॉर्मल सी जो सेटिंग्स है वो देख लो। अब आ जाते हैं अपन अपने मेन गेम के अंदर। अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद में मैं आपको कंट्रोल्स मेरे दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैं कंट्रोल्स रखता हूँ। तो यहाँ पे जो नॉर्मल से सारी चीज़ें होती हैं, एक एक सेटिंग, तो आप वो सारी यहाँ पे देख सकते हो। जैसा जैसा सब कुछ है, सब आप एकदम एडिट कर सकते हो। अगर आपका कोई इनेबल नहीं है, जैसे पीक में इनेबल रखता हूँ, सबका इनेबल ही होता है, क्या बता रहा हूँ मैं। नॉर्मल सी चीज़ें यार, ये सब तो आपका बेसिक्स है, तो आप सब कुछ कर लेना यहाँ पे। और ये एडवांस भी मैं दिखा देता हूँ, एडवांस कंट्रोल में जो भी है सब कुछ आप देख सकते हो, आपके सामने है। और फिलहाल जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे कि आपका एम असिस्ट होता है, तो मैं एम असिस्ट यहाँ पे ऑन रखता हूँ गेम के अंदर। प्रैक्टिस करने के टाइम पे मैं बंद कर देता हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। टीपीपी आप देख ही सकते हो, एफपीपी आप देख ही सकते हो मेरा, और बाकी सब चीज़ नॉर्मल है, देख सकते हो आप। अब यार यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में एकदम बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको सेंसिटिविटी में मेरे को बहुत कुछ बताना है। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सीधा नॉर्मल सा दिखा रहा हूँ। तो आपको जो भी डाउटफुल लग रहा है, आप मेरी डिस्प्ले के अंदर सब चीज़ देख सकते हो, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें सारी देख लेना। फिलहाल देखो, मैं अपने ग्राफिक्स के बारे में बता देता हूँ। मैं फिलहाल तो स्मूथ 90 एफएस में खेल रहा हूँ, HDR एक्सट्रीम कभी कभी खेलता हूँ, स्मूथ 90 एफएस खेल रहा हूँ अभी। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ कलरफुल, आप लोग क्लास रख सकते हो क्या, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। एंटी एनालिसिंग की बात करूँ, जो कि मैं क्लोज रखता हूँ, मैं रिकमेंड आपको करूंगा आप भी क्लोज रखना, ठीक है। उसके बाद अगर ब्राइटनेस की बात करें, तो सब लोग 100 रखते हैं, मैं यहाँ पे 120 रखता हूँ। आप देख लेना आपको क्या अच्छा लगता है। मेरे को 120 इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसमें ज्यादा बेस्ट अच्छा दिखता है, जो कि ब्राइट होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब फिलहाल मैं आपको अपनी सेंसिटिविटी दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ।
अब यार ये तो हो गई अपनी एक नॉर्मल सी सेटिंग, जो कि मैंने आपको सारी ए से लेके जेड तक सब कुछ दिखा चुका हूँ। मैंने एक एक चीज आपको सब बताई है आज, ताकि आप लोगों की कोई भी मेरे पास ऐसी चीज के कमेंट ना आए जो कि सैम भाई हमारी ये चीज रह चुकी है। मैंने आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ। अब बात आती है अपनी कंट्रोल कोड और अपनी मेन सेंसिटिविटी की। तो यार देखो, उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यार आप सभी लोगों के बहुत से कमेंट आते हैं कि भाई आपका सेंसिटिविटी कोड एक्सपायर हो चुका है, आपका सेंसिटिविटी कोड लग नहीं रहा है। तो कुछ लोगों को कोड लगाना नहीं आता है और कुछ लोगों का कोड एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि काफी टाइम हो जाता है। अब मैं भी यार कब तक दूंगा, तो मैं आज आपका कोड का लफड़ा ही खत्म करने वाला हूं। आप लोगों को कोड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस जैसा मैं बोलूं आपको वैसा सेंसिटिविटी यूज करनी है। तो आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, साल भर, आपका सेंसिटिविटी यही काम करने वाला है। और मैंने ये एकदम बिल्कुल ओके सेंसिटिविटी बनाई है, आपकी कभी खराब होने वाली नहीं है। और दूसरा, मैं आपको ये सेंसिटिविटी हर महीने की महीने में आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। भाई मेरे को थोड़ा नाम बोलने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे एक दो नाम है जो कि मेरे को बोलने में नहीं आते हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी सारी चीजें की बातें, कि अगर आपको हर महीने अगर सेंसिटिविटी में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर मेरे को भी आती है, तो मैं वहां पे अपडेट कर देता हूँ। अगर चेंज होती है तो मुझे वहां पे फॉलो कर लेना। अब फिलहाल मैंने आपको एक्स कोड का बता ही दिया है कि अगर एक्सपायर होता है तो क्या दिक्कत है, तो आपको कोड डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपन आते हैं सीधा सेंसिटिविटी की तरफ, तो जैसा मैं बोलूं बस वैसा डाल लेना। तो ये लो भाई साहब, फाइनली अपन अपनी सेंसिटिविटी की तरफ आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ये नॉन जायरो प्लेयर की सेंसिटिविटी है। अब यहाँ पे मैंने कोड का झंझट क्यों नहीं रखा है, क्योंकि यार कई लोग बेचारे जिनको की कोड डालना नहीं आता है, तो उनके लिए मैं खाली आपको बता दूं, जैसा मैं दिखा रहा हूं आपको सेम टू सेम एज इट इज अपना गेम खोलो। 5 से 10 मिनट लगेगी, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसके, आप ऐसे कैसे फिलअप कर लेना जाके, जैसे कि जैसे मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको कभी भी कर रहे होंगे, आपका वर्क करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोड का झंझट खत्म है। तो ऐसे कैसे जैसे मैं दिखा रहा हूं, तो आप इसको ऐसे कैसे फिल कर लेना, और या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में फिल कर लेना। अब मैं आपको जायरो दिखाने वाला हूँ। जायरो आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। टीपीपी फर्स्ट, टीपीपी नो स्कोप है, रेड डॉट है, 2x है, 3x है, 4x है, 6x है। बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ऐसे कैसे फिलअप कर लेना। या फिर आप अभी के अभी देख के अपना गेम खोलो और इसको ऐसे कैसे जैसा मैं दिखा रहा हूँ, बस वैसा का वैसा ही करना है। सेपरेट सेटिंग में आपको क्या करना है, जो सेम ऊपर है वही का वही नीचे करना है। आपको फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, आप देख लो, वही सेम टू सेम करना है, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, जिन लोगों को कोड डालना आता है, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कोड नहीं दूंगा, बट कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप लोग कमेंट में एकदम गलत वाला कोड दे देते हो। तो टेंशन मत लो मेरे भाई, मैं आपको डिस्प्ले पे एकदम सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको सेम टू सेम वही कोड दिखेगा, आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। मैं कमेंट में भी नहीं दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर आप डाल सकते हो, फिल कर सकते हो आपके कोड के अंदर, तो आप वहां पे जाके कोड फिल कर सकते हो। अगर आपका बैठता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया आपको करना क्या है। तो प्लीज कमेंट में ये मत बोलना आपका कोड एक्सपायर हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया वैसा फिल कर लेना, आपको सेंसिटिविटी में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है मेरे भाई। बस जैसा मैंने बताया वैसा करना। अब सेटिंग में आपको सारी बता चुका हूँ मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। बस आपको जैसे मैंने सेंसिटिविटी बताई वैसे कर देना। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। बस आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तो प्लीज यार आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। बोलो भारत माता की जय।